सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक सेठ के द्वार पर एक बार एक संत भिक्षा लेने आए। सेठ के यहाँ एक तोता बहुत समय से पिंजरे में कैद था। तोता मुक्त होना चाहता था, लेकिन कैसे, तोता समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही तोते ने संत को द्वार पर देखा तो तोता बहुत खुश हुआ। अब संत भिक्षा लेकर जब जा रहे थे तभी तोते ने कहा कि महात्मन, मैं बहुत समय से इस पिंजरे में कैद हूँ। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। जब भी मैं अपने साथियों को खुले आकाश में विचरण करते हुए देखता हूँ तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। मन करता है कि मैं भी खुले आकाश में पंख फैलाए उड़ूं, लेकिन कैसे, मैं यहाँ सेठ के यहाँ पिंजरे में कैद हूँ। इस पराधीनता से मुझे भी मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। तभी संत ने कहा कि ठीक है, मैं अपने गुरु से पूछकर तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दूंगा। अब संत वहां से चले गए और भिक्षा के बाद जैसे ही वो अपने गुरु के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अपने गुरु से उस तोते का प्रश्न किया। गुरु ने जैसे ही तोते का प्रश्न सुना तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। सभी शिष्य परेशान हो गए, घबरा गए कि अचानक ये क्या हो गया। लेकिन कुछ समय बाद, उपचार के बाद गुरु ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब संत को वो तोते का प्रश्न दोहराना उचित नहीं लगा। वो दोबारा उस प्रश्न को नहीं पूछते हैं। वहां तोता संत का इंतजार कर रहा था कि संत आएंगे और मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। अब अगली सुबह जैसे ही संत भिक्षा के लिए द्वार पर गए तभी तोते ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि महात्मन, आपके गुरु ने मेरे प्रश्न का कोई जवाब दिया या नहीं। तभी संत ने कहा कि भाई, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा अजीब था। तुम्हारा प्रश्न सुनते ही हमारे गुरु बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन जब वो होश में आए तो मुझे तुम्हारा वो प्रश्न दोहराना उचित नहीं लगा। मैंने दोबारा वो प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारा जवाब नहीं मिल पाया। तोते ने कहा, महात्मन, आपके गुरु ने आपको मेरे प्रश्न का जवाब दिया होगा या नहीं, लेकिन मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तोता इस प्रकार से संत का धन्यवाद करने लगा। लेकिन संत को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तोता ये धन्यवाद किस खुशी में दे रहा है, जब इसके सवाल का इसे कोई जवाब ही नहीं मिला। वो उसकी इन बातों का कोई रहस्य समझ नहीं पाए, लेकिन वो वहां से चले गए। अब तोता गुरु के उस संकेत का प्रयोग अगली सुबह करता है। वो भी अपने पिंजरे में उसी प्रकार बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी सेठ और उसका पूरा परिवार तोते को देखने आया तो तोते ने आंख तक नहीं खोली, ना उसने कोई हरकत की। अब सेठ समझ गया कि तोता मर चुका है और सेठ ने पिंजरा खुला छोड़ दिया। जैसे ही समय मिला तो तोता मुक्त हो गया, वहां से उड़ गया और अनंत आकाश में विचरण करने लगा। अब तोता खुश हो गया क्योंकि वो वहां से मुक्त हो गया था। तो संतों ने भी मनुष्यों के लिए यही उपाय बताया है इस संसार रूपी पिंजरे से मुक्त होने का, कि जीते हुए मृतवत हो जाना। जिस प्रकार तोता पिंजरे में था तो जीवित, लेकिन उसने सेठ को क्या दिखाया कि वो मर गया है। तभी तो सेठ ने पिंजरा खोला और मौका देखते ही तोता वहां से मुक्त हो गया। तो मनुष्य को भी मुक्ति पाने के लिए इस संसार रूपी भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि वो इस भवसागर से, इस संसार रूपी पिंजरे से मुक्त हो सके और भगवान की शरण प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।